ओ भक्ता बार बार सबको प्रणाम। सेवा में कोई त्रुटि रही जी संता राम राम जी भूल चूक करो माफ घना घना राम राम जी भूल चूक करो माफ भूल चूक करो माफ। जो भी पधारे सत्संग में जी संता राम राम ओ भक्ता बार बार सबको प्रणाम घना मातावा बहना भाइया जी सबने राम राम जी हो करो मिल हरि गुण गान गणा घना राम राम। जो भी पधारे सत्संग में जी भक्ता राम ओ भक्ता बार बार सबको प्रणाम घना घना राम राम जी बार बार घना घना राम राम जी राम राम वसुदेव सुतम पूरा हो गया वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदम कृष्णं अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय यात्ममायया प्रकृति यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः जन् एवं यो वेति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वीतराग बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागता बहवो ज्ञान तपसा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेव देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव राम
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर के लिए एकदम शांत चुप नीरव होके प्रत्येक साधक साधिकाएं अपने इष्ट देव, आराध्य देव, उनके पावन चरण कमल में या हमारे श्रद्धास्पद श्रद्धे संत महापुरुष सद्गुरुदेव श्रद्धे सेठ जी, श्रद्धे भाई जी, श्रद्धे स्वामी जी महाराज, उनकी वात्सल्यमयी गोद में कुछ समय के लिए एकदम स्थित हो जाए। प्रवाह में बहना नहीं है, बहते समय प्रवाह से निकलने के लिए या मजबूती से खड़े होने के लिए सतत प्रयत्न करना आवश्यक है। सबसे निवेदन करता हूं, थोड़ा सा पहले हम दृष्टि को ले लेंगे। हमारी दृष्टि थोड़ी देर पहले अर्थात 17 तारीख से जब हम आए शुरू किए, जो होंगे वो सही, जो चले गए तो वो बात अलग। हम कैसे हैं यह बात एक दूसरे से पूछते हैं, परंतु हम कहां हैं ये बात हमको
जानकारी होते हुए भी जानकारी नहीं होती, और दूसरे को तो जानकारी होगी क्या। हम कहां हैं? केवल स्मरण दिलाता हूं, परिस्थिति और स्थिति, परिस्थिति वह है जो परिवर्तनशील है, स्थिति वह है जो अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तन वो स्थिति है। जो अपरिवर्तन में निवास करता है, अपरिवर्तन का आश्रय लेता है, अपरिवर्तन के हो के रहता है, अपरिवर्तन को पसंद करता है, अपरिवर्तन को स्वीकार करता है, और जीवन में एकमात्र अपरिवर्तन की आवश्यकता होती है, वो है वास्तव में सत्संग। अनेक प्रमाण हैं। मदाश्रय योगम युंजन, कहीं पर भगवान ने नहीं कहा प्रकृति का आश्रय लेकर कर कि कर्म कर, कहीं कहा कर्म करते हो तो कर्म को तुम मुझे समर्पण कर ले। यत् करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण। हमारे गीता अभ्यास करने वाले, जानने वाले सब तो ही हैं। ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात से बोर तो नहीं होते ना? क्या आनंद आता है? ताली तो नहीं बज पाती, ये बिल्कुल नहीं बजाना, बिल्कुल नहीं बजाना। महाराज जी, ये कोर्स उड़ाने वाली नहीं है, एक कोर्स अंदर में घुसाने वाली है। जहां विज्ञों की सभा, जहां साधकों की सभा होती है ना, आपको एक बात बताएं, हमारे सुरक्षा कर्मी मिलिट्रियों की जो क्लासेस होती है, जहां उनके कमांडर कैप्टन बैठे की कोई बात होती है ना, किसकी हिम्मत नहीं कोई ताली बजा दे। आपको अगर कोई बढ़िया बात मिलेगी, आप ताली बजाओगे? क्या करोगे? लेके छुपा के गांठ बांध के अंदर घुसा के निकल, छुपा के रख लो। विशेष प्रसन्नता होती है हमारी परिपाटी, साधो साधो साधो, जय हो जय हो, साधो साधो साधो। इसलिए कई बार सोचता हूं ये सत्संग शायद आप लोगों को भारी ना पड़ जाए। आप पुराने हो, नई जगह में तो बात मैं उठाऊंगा नहीं। वहां तो ऐसे हल्की फुल्की चुटकिले हो तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। कल हमारे जैसे कोई बात चली थी, साधु का काम है आनंद करना, आनंद करना है, मजा न करना नहीं। समझ रहे ना? आनंद और मजा में बहुत अंतर है, मनोरंजन और मन मार्जन में बहुत अंतर है। आनंद करना है, सत्य को स्वीकार करने से आनंद होता है, सत्य को पसंद करने से आनंद होता है। सही ना? नहीं? और आनंद होने के बाद में व्यक्ति अपनी धारा को
रोक नहीं पाता, प्रवाह को रोक नहीं पाता। वो धारा सबको आनंदित करने के लिए, इसे कीर्तन का आनंद से जो आ जाएगा, प्लावित हो जाएगा, वो दूसरे को उसी आनंद में डुबा देगा। उसका दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, चैतन्य महाप्रभु जब भगवान नाम कीर्तन करते हुए झारखंड के जंगल होकर के निकल रहे हैं, क्योंकि आनंद कंद हृदय में निवास है, और आनंद कंद का पवित्र नाम उच्चारण करते हुए जब उस मार्ग होकर के निकलते हैं, उसी मार्ग के पशु पक्षी नहीं है, हिंसक प्राणी, व्याघ्र, भल्लुक, सिंह आदि, सर्प आदि जानवर, वो भी खड़े होकर के, वो भी ताली अपने कहते ना हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा भी इसको समर्थन करते, हिंसा बैर भाव को छोड़ करके और उदाम कीर्तन करने लग जाते। ये है आनंद। आनंद की धारा में खुद बहने वाला दूसरे को बहा के ले चलता है, या आनंद में जो डूबता है बिल्कुल एकदम चुप होकर के जड़वत हो जाता है। समझ रहे ना? पूज्य श्री राधा बाबा जब वो आनंद सिंधु में अवगाहन करते हैं, पता नहीं चलता कहां बैठे, एकदम ऐसे जड़वत समाधिस्थ हो जाते। और हमारी आनंद खिलखिलाट हो ना जाना, दांत दिखाना, ये आनंद है क्या? ये तो मनोरंजन है। हम मनोरंजन के लिए नहीं आए, मनोरंजन के लिए भारत वर्ष में, पृथ्वी में बहुत स्थान पड़े हैं। व्यक्ति रेस्टोरेंट जाता है, घूमने जाता है, हिल स्टेशन में जाता है, मूवी जाता है, कहीं पे जाता, कॉमेडी शो देखता है, मनोरंजन के लिए। ये मन मार्जन के लिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पण। चेत रूपी दर्पण का मार्जन होता है, मार्जन परिष्कृत होता है। जो मार्जन होने से रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब पड़ता है। कई तो सोचते हैं, कहते हैं महाराज जी इतने स्ट्रेट है ना, वो ना इधर देखने देते, ना उधर देखने देते, ना कोई आवाज आती है। ये क्यों? दास को लगता है कुछ भी करो ईमानदारी से करो, ईमानदार बने बिना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैं सच कहता हूं, केवल ईमानदार बनना है। जो ईमानदार है वो साधक है, जो ईमानदार है वो सेवक है, जो ईमानदार है वो मुमुक्षु ज्ञानी है, जो ईमानदार है वो भक्त है। बनना है तो और कुछ भी मत बनना, केवल 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 ईमानदार बनना। लंबी चौड़ी बात ही नहीं। जो सत्य को स्वीकार किया है वो ईमानदार, जो सत्य को चाहता है वो है ईमानदार, जो सत्य की आवश्यकता का अनुभव करता है वो है ईमानदार। विचार करें। और ईमानदार कैसे बनता है? कितना समय लगता है ईमानदार बनने के लिए? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम क्षिप्रम तत्काल ही धर्मात्मा ईमानदार तत्काल बनता है। और हम वास्तव में ईमानदार है यानी क्या कसौटी है? छाती कसौटी है, हृदय कसौटी है। आपके बाबा आपकी तालियां कसौटी नहीं है। समझ रहे ना? आपकी तालियां, आपके प्रशंसनीय शब्द, साहित्य अलंकार युक्त शब्द, महान तपस्वी, महान यशस्वी, प्रात स्मरणीय
आदि आदि ये कसौटी नहीं है मैं धर्मात्मा हूं या ईमानदार हूं या बेईमान हूं, मेरे छाती कसौटी है, मेरा हृदय कसौटी है। क्या? मां जाने बाप और मन जाने पाप, कहावत है। मां को पता है बाप कौन है, बाप को भी पता नहीं जे बाप कौन है। सही ना? नहीं, असली बात तो ये है। ऐसे ये छाती को मन को पता है पाप किया या पुण्य किया। हृदय क्या कसौटी है? शाश्वत शांति। क्या? शाश्वत माने परमानेंट। शाश्वत, रियल शांति, ये है कसौटी। महाराज जी, भगवान को कितनी बार शांति के लिए कहना पड़ा? असुच्यानन्नु शोचस्तुम प्रज्ञावादान सभास से गतासुन अगतासुम सनानु शोचंति पंडिता। यहां से उपदेश आरंभ किए और उपदेश समाप्त किए सर्वधर्मान परित्यज्य। तो उसी समय भी कहते मां शुचः, तू चिंता नहीं करना। समझ रहे ना? अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब ध्यान योग कहने के बाद में अर्जुन भी चिंता करता था, इसलिए भगवान को कहना पड़ा तू चिंता नहीं करना। ध्यान दे रहे ना? चिंता नहीं करना। यदि हम आपसे सबसे पूछे, हम चिंता करते हैं ना नहीं करते? बताओ, सोचो एक बार। नहीं करने वाले भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, सब लोग नहीं कहते चिंता दहीन दयाल को। वास्तव में एक रियलिटी को लेकर चलते हैं। भगवान को चिंता दीन दयाल को, फिर आगे मोमन सदा। तो फिर बाकी क्या रहा? कभी कोई भी बात को है ना अपने पर लेके विचार करना। हमारे पर सेठ जी की कृपा, महाराज जी की कृपा, सबकी कृपा। कृपा का फल क्या है? विचार करो। सत्संग का फल क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का फल क्या है? असत्य से दूर सत्य को स्वीकार। सत्य को स्वीकार करने का फल क्या है? आओगे आखिर यहां आओगे ना? तो भगवान को इसलिए तो कहना पड़ा महासुच। भगवान को कहना पड़ा महासुच। तो चिंता, ये कि चिंता नहीं करना कहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये कलंक है शरणागति का। ध्यान देना, ये शरणागति में कलंक है, दाग है। मैं आपकी शरण में हूं, आप कहते चिंता मत करो, अर्थात मैं कहीं ना कहीं संदेह करता हूं, कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा हूं। बारीक से ध्यान देना इस बात को। कब कही जाती चिंता नहीं करना? जब मैं कभी ना कभी चिंता होती है, असत्य को लेकर के चिंता होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, द्वंद्व को लेकर के, दुविधा को लेकर चिंता होती है। समझ रहे ना? चिंता और चिंतन में फर्क है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां मन में हमारी इच्छा रहती है तब हमको चिंता होती है। जहां मन इच्छा रहती है तब चिंता होती है। अगर इच्छा नहीं रहेगी तो चिंता होगी क्या? अब जब तक अपनी इच्छा है तब तक शरणागत कैसा हुआ?
ध्यान दो, थोड़ी सी बारीक बात बता रहा हूं, नहीं तो मैं कह दूंगा हम लोग आ गए यहां पर, हम हमारे पर बड़ी कृपा है, आप ही लॉलीपॉप देने वाले तो आप इतने राजी होते हैं ना, वाह वाह हमारे बड़ी कृपा कहते ही तो तालियां बज गई। मैं कई बार सोचता हूं लॉलीपॉप दे दो तो बहुत बढ़िया राजी है, मैं राजी कराने के लिए अभी सबको राजी करा सकता हूं। महाराज मिलेगा कुछ नहीं, कहने वाला कह के चले जाएगा, सुनने वाला सुन के चले जाएगा, और जो घोड़ा वही मैदान, जैसे हम फिरते थे ऐसे फिरते रहे। ध्यान देना, देखो निष्पक्ष होकर के बात करता हूं तो वह बात कहता हूं। मैं कह दूंगा अरे इसे भगवत प्राप्त सब बैठे हैं, आप राजी हो जाओगे। शब्द मेरे पास में है, शब्द अलंकार साहित्य को जोड़ करके मैं दे दूंगा आपको, शब्द प्रयोग कर लोग, हम बड़े सब महापुरुष बैठे हैं सब यहां पे, आप भी खुश हो जाओगे, वाह मंच से हमको महापुरुष कह दिया गया। हम परम बड़े भागी है, बिल्कुल। फिर आगे क्या, हमारा आचरण कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारी स्थिति कैसी है। इसीलिए कहता हूं परिस्थिति को लेकर जीना नहीं, स्थिति को देखना, मैं कहां स्थित हूं। जब से होश संभाला हूं तब से लेकर के कल तक देखा जाए तो राजी नाराज सुखी दुखी होता रहता हूं, किसी ना किसी कारण को लेकर, किसी बात को लेकर के, चाहे शरीर को लेकर के, चाहे परिस्थिति को लेकर के, चाहे अवस्था को लेकर के, चाहे कोई घटना को लेकर के, चाहे कोई सुविधा को लेकर के। ठीक है, फर्क पड़ रहा है, मना नहीं करता हूं। चर्चा हुई थी ना, मृत्यु मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। मृत्यु मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। प्राण रहते रहते, समझ रहे ना, प्राण रहते रहते, श्वासें रहते रहते अगर इच्छाएं चली जाती है, ये हो गई मुक्ति। और इच्छाएं रहते रहते अगर प्राण चला जाता है, श्वासें चली जाती है, ये है मृत्यु। मुक्ति और मृत्यु केवल बाद में नहीं होती, हम रोज भी हमारी मृत्यु होती है और रोज भी हमारी मुक्ति होती है। ध्यान देना, बड़ी बारीक सूक्ष्म बात बता रहा हूं। रोज हमारी मुक्ति और रोज हमारी मृत्यु। यदि हमारे इच्छाएं रहती है और वो इच्छाएं रहते रहते हमको सोना पड़ता है, मरेना नहीं उस समय में, हमको सोना पड़ता है, समय बिताना पड़ता, फिर जब उठे फिर इच्छाएं जागृत हो गई, वो इच्छाएं फिर दुखी हुए। इच्छाओं को लेकर के जब दुखी होते रहते तब हमारे उसी दिन उसी समय की मृत्यु हुई। चौबीस घंटे के अंदर में अगर हमारे कुछ इच्छाएं नहीं रही, श्वास तो समय तो रहा लेकिन इच्छाएं मर गई, तो हमारी मुक्ति हुई। और हमने प्रभु का आश्रय लेकर के प्रभु की इच्छा में जब इच्छा को मिला दिए, इच्छा को समर्पण कर लिए, तब हमारी भक्ति हुई। इच्छा जब तक जीवित रहती है तब है मृत्यु, इच्छा मर जाने से होती है मुक्ति, और इच्छा को समर्पण करने से होती है भक्ति। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह न रहे अलग कुछ मेरी। मैं कहता हूं प्रभु तो मेरे है लेकिन इच्छा ही मेरी, तो प्रभु मेरे कैसे हुए। हम कहते मैं केवल भगवान का ही हूं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, और मैं जैसा चाहूं ऐसा हो जाना चाहिए, मैं जैसा नहीं चाहूं ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। करते हैं, अभी तक हमारी ऐसी भावना है, तो हम कैसे भक्त हुए। प्रभु को अपना मानेंगे और इच्छाएं मन की अनुसार चलेंगे, वो भक्त कैसे होगा और भक्ति कैसे होगी।
समर्पण का नाम है भक्ति। क्या भैया? समर्पण का नाम भक्ति। समर्पण अर्थात क्या है? बेईमानी को छोड़ना। ध्यान देना, और कुछ नहीं। बेईमानी को छोड़ना का नाम है समर्पण। हम किसके हैं? भगवान के। ईश्वर अंश जीव विनाशी। प्रकृति किसकी है? ईश्वर की है। पराई चीज है। जो पराई चीज को अपनी मान रहा है उसका नाम क्या होगा? बेईमान। जब हमने बेईमानी को छोड़ देते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यत् करोसि यदस्नासि, तब हो गए भक्त। भक्त माने ईमानदार हो गए। भक्त माने ईमानदार हो गए। तो ये निवेदन कर रहा हूं, वास्तव में हम सभी को महाराज जी क्या है ना, ये भवन, ये स्थल, यहां के अणुपरमाणु और यहां का संकल्प एक अलग है। यहां का संकल्प सुख सुविधा नहीं है। यहां का संकल्प भौतिकवाद नहीं है। यहां का संकल्प एकमात्र संकल्प है। परम लाभ क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परम शांति ही परम लाभ है। सही ना? नहीं? शेठ जी ने क्या कहा? भगवत प्राप्ति की समान जीवन में कोई परम लाभ नहीं है। परम लाभ केवल एक बड़ा लाभ है, परम लाभ है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि। अभी यही बता रहा हूं, स्थिति की बात बता रहा हूं और परम लाभ की बात बता रहा हूं। और आप यदि छोटी छोटी वस्तुओं से पसंद करते हैं तो भाई मैं क्या कहूं। परम लाभ चाहिए, लाभ नहीं परम लाभ। परिस्थिति नहीं, अनुकूल परिस्थिति नहीं चाहिए, मुझे स्थिति चाहिए। अरे अनुकूलता स्वर्ग का इंद्र बना दोगे, मुझे वो परिस्थिति नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाध्यपत्यम। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु, मुझे स्थिति चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए। और कैसी भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, मैं कभी नहीं डगमगाऊं, कभी विचलित नहीं हूं, वो स्थिति चाहिए। ये ही परम लाभ है। इसलिए अर्जुन ने कहा, कृपा का फल क्या कहा? स्थितोस्मि गत संदेह। कृपा का फल क्या मिला? कि स्थितोस्मि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। आपकी प्रसाद माने कृपा से। जब कृपा से मुझे मिला, जो कृपा कहते हैं ना, इसलिए कई बार मैंने बीच में तो मन में आती है इनके लिए, क्या महाराज जी ऐसी अभी बात करें, कहां की बात को कहां तक हम कृपा को क्या समझ लेते। कृपा मतलब मन अनुकूल हो गई तो कृपा। ये कभी नहीं हो सकती। चाहे तुम कैसे भी विकट से विकट परिस्थिति दे दो, घटना दे दो, कुछ भी कर दो। प्रहलाद जी के जीवन को देखो। प्रहलाद जी ने कभी प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये परिस्थिति को जल्दी हटाओ? कभी प्रार्थना की? भागवत पढ़ने वाले, करने वाले, सुनने वाले कभी भगवान से कंप्लेन किया? प्रभु मैं आपका भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, मुझे ये सब क्या कर रहे हो? हाथी के पांव के नीचे
कुचल रहे हैं, मुझे सांप के सामने फेंक रहे, जहर दे रहे, पहाड़ की चोटी से फेंक रहे, कभी प्रहलाद जी ने कंप्लेन किया है? और हमारे जीवन में कंप्लेन 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 कंप्लेन, केवल शिकायत। लगता है शिकायत की पुतला है, केवल शिकायत करना आती है। भक्त के जीवन में शिकायत कैसी? भक्त के जीवन में शिकायत कैसी? और शिकायत हो तो भक्त कैसा है? हाँ हाँ, स्थिति परिवर्तनशील नहीं है, रहती नहीं ना, कर रखते नहीं है। इसलिए तो रोना रो रहा हूं। अरे बात क्यों उठा? इसलिए तो कह रहा हूं भैया, और किसके लिए कह रहा हूं? अमंगल हो गया, आनंद हो गया, कृपा हो गया, ललीपप दे दिया और खाब तालियां बजा के हो गया, हो गया। दुख सबसे बड़ा दोष यही है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर। हाँ भैया, बहुत। तो कहते हैं चिंतन नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते, हम कहते हैं हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहता हूं बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करता हूं। क्या कहता हूं भैया? 7 दिन हो गया, क्या कहता हूं? ईमानदार बनो। जो ईमानदार है वो ही प्राप्त पुरुष है। ईमानदार क्या? आप हृदय को देखो ना, अभी क्या कहा? दूसरे की भाषा को मत देखना, यहां को देखना। ये ही आपकी कसौटी है, छाती ही कसौटी है, हृदय ही आपकी कसौटी है। यही तो कह रहा हूं भैया, इसलिए सत्य की ओर दृष्टि करा रहा हूं। आना, हाँ देखो, जाता आप कहते जाता नहीं, हम कहते टिकता नहीं। ये परिस्थिति टिकेगी नहीं। ये जो है भैया, लाना करना टिकना, ये सब भ्रम ही है, हम वही हैं। दृष्टि परिवर्तन करो यार, दृष्टि परिवर्तन करो। सृष्टि परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दृष्टि परिवर्तन कर लिया वो है महात्मा। जो सृष्टि परिवर्तन कर सकता वो है परमात्मा, और जो दृष्टि को परिवर्तन नहीं करता वो है जीवात्मा। आज सुबह महाराज जी ने कहा था ना, जो सत्संग चला था, ये कौन मर रहा है और कौन जी रहा है, कौन फिर नरक जा रहा है, कौन स्वर्ग पा रहे, कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक है जीव, एक है जीवात्मा। आत्मा और जीवात्मा। आत्मा है प्योरिटी, जो प्योर है वो कभी दुख पा नहीं सकता, समझ रहे ना? और जो नाशवान है शरीर, वो कभी टिक नहीं सकता। तो दंड किसको मिलेगा? तो जीवात्मा कौन है? तो जीवात्मा कौन है? जीवात्मा किसको कहते हैं? प्रभु का अंश तो प्योर है, सनातन है। हाँ, प्रकृति का संग किया तो प्रकृति ने संग किया ना, हमने स्वयं ने संग किया, हमने पकड़ा। इसलिए पहला दिन बात आई ना, हमारे ब्लेम लगा रहे हैं, माया ने पकड़ लिया, माया ने बांध लिया। माया के पास में फुर्सत नहीं तो आपको बांधेगी कैसे? माया के पास में फुर्सत नहीं। माया तो अपने प्रियतम की ओर दौड़ती है। हमने माया को पकड़ा, इसलिए हमने पसंद किया। जब पसंद करते तब पकड़ते हैं। तो इसलिए जो पकड़ते कहते ना, ये जैसे हमने पकड़ा तो हमको छोड़ना पड़ेगा। बात कह रहे हैं? हाँ, तो इसलिए स्थिति जो कहते ना, इसलिए ध्यान देना आपको। इसलिए कहता हूं, अर्जुन ने क्या कहा आखिर? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। अभी हमको किसकी स्मृति आ रही है? भगवान की स्मृति कितने आ रहे हैं और संसार की स्मृति कितने आ रहे हैं? भगवान को याद करना पड़ता है और संसार की यादें आती रहती है, सही ना? नहीं,
हाँ 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 हाँ, किसी का नहीं, फिर उन्हीं का है। वही चोर है, वही पुलिसी है, वही डंडे मारने वाले है, वही है, तो फिर आपको थोड़ी होगा। नहीं, द्वंद्व नहीं रहेगा, द्वंद्व नहीं रहेगा। फिर ये निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, द्वंद्व नहीं रहेगा। भक्त के जीवन में दलदल नहीं रहेगा, द्वंद्व नहीं रहेगा। ध्यान देना। और रसिक प्रेमियों की बात छोड़ दो, भक्त बनने के लिए भी द्वंद्व नहीं रहेगा, द्वंद्व नहीं। इसलिए तो बात कहता हूं, कथनी करनी जो एक करने की बात है ना, कथनी तो कुछ कर लेंगे, करनी तो कुछ कर लेते हैं भैया, कथनी और करनी से भी बढ़कर के रहनी कहां है, आपकी स्थिति कहां है, देखो ये बड़ी बात है। संतों ने जैसे कहा, संतों की रहनी कैसी है, रहनी माने स्थिति, रहनी मतलब कोई बिना कपड़े के रहता है, कोई बिना झोंपड़ी के रहता है, वो रहनी नहीं है। रहनी मतलब एक रस स्थिति है, एक, चाहे कुछ भी परिवर्तन हो जाए वो स्थिति परिवर्तित नहीं होगी, ये है रहनी। ध्यान देना। इसलिए स्थिति को देखो, परिस्थिति को मत देखो, परिस्थिति का सदुपयोग करो, और जो स्थित रहेगा वही ही परिस्थिति का सदुपयोग करेगा। स्थित माने जो मजबूत रहेगा वही तो परिस्थिति के आने जाने वाला को सदुपयोग करेगा। मेरे अगर पांव लड़खड़ा रहे हैं, मैं दूसरे को कैसे उठाऊंगा? मैं अगर स्थित हूं, इसलिए अर्जुन ने कहा स्थितोस्मि। ध्यान देना, मेरी बात को आप लोग कैसे लेते पता नहीं। महाराज जी, मुझे और एक जाल में घूमना अच्छा नहीं लगता। बहुत समय से घूमते गए, बहुत घम से राजी कराते रहे, उसमें कुछ होता जाता नहीं। आप भी राजी हो जाओगे और हम भी राजी हो गए, दोनों का समय बर्बाद ही है। इसलिए कहता हूं स्थिति कहां है, देखो स्थिति, हमारी स्थिति, स्थिति को ध्यान रखना, मैं कहां हूं। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, भयभीत नहीं होना। भैया अगर और कहते हैं ना, हमारे में हजार गलती है, भूल जाते हैं, इसलिए तो यहां आए हैं ना, इसलिए तो संतों की शरण में आए हैं ना, इसलिए तो सत्संग कर रहे हैं ना, चाहे कितने बड़े पापी हो। भैया एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, संसार में ऐसा पापी का जन्म नहीं हुआ है, मान लो हमने इतने बड़े पापी हैं, मान लो, समझ रहे ना, तो भी डरना मत, तो भी निराश नहीं होना। क्यों पता है? हां वो तो ठीक है, अगर कुछ नहीं होता ना, ईश्वर ने हमको मनुष्य नहीं बनाता। ये प्रथम कसौटी है, सही ना? नहीं, अगर भले हम पापी है, इतने पापी है, लेकिन भगवान ने मानव शरीर दिया, मतलब हम वो पापों को लाखों वर्ष, करोड़ वर्ष का अघ माने अंधकार को भी पार कर सकते, इसलिए हमको मानव शरीर दिया, सही ना? नहीं, इसलिए हमको संतों का दर्शन दिया, संतों का साक्षात्कार दिया, संतों का संग दिया, इसलिए, और कोई कारण नहीं। मानव शरीर मिलने का कारण भोग संग्रह नहीं है, केवल एकमात्र सेवा और भजन, दूसरा काम नहीं कुछ। परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, हम भजन कितना करते हैं और सेवा कितनी करते हैं? ध्यान देना भैया, सेवा और भजन किसको कहते हैं? काम सेवा नहीं है और अभ्यास भजन नहीं है। मेरी बात समझ में आती ना? नहीं आएगी। इसलिए कई बार मैं सोचता हूं, ये बिना वो श्रेणी के साधक के बिना ये हमारी बातें भी उनके लिए नहीं है। और सच बताऊं, कई बार तो हम कह भी दिए हैं, ये जो बातें हैं ना, जो इसी जन्म में श्वास पूरी होने से पहले
वो परम लक्ष्य परम गति को चाहता है, वो बात समझ पाएगा और वो बात उसके लिए है। जो चाहता है धीरे धीरे कालांतर में समय पाके हो जाएगा, वो कहीं पर भी कुछ कर लेगा इसी जन्म में। ये केवल जो जन्म मिला है इसी जन्म में, ये आखिरी जन्म है। तो उसके लिए बात समझ पाएगा। सेवा क्या भैया? सेवा है परहित। परहित मतलब क्या? दान कर लिया, पुण्य कर लिया, दे दिया, वो परहित केवल नहीं है। प्रत्येक समय में हमारे परहित की क्रियाएं हो और परहित का भाव हो। अच्छा बताओ, इस शरीर को संयमित नहीं रखना, परिश्रमी नहीं बनाना, ये क्या है? शरीर किसका है? हमारा नहीं ना। शरीर पर है ना। एक परमात्मा के अलावा सब कोई पर है। ध्यान देना, एक परमात्मा के अलावा आपका मन भी पर है, बुद्धि भी पर है, अहम भी पर है, मन की सेवा भी परहित है, बुद्धि की भी सेवा करनी है, मन की भी सेवा करनी है, शरीर की सेवा करनी है, अहंकार की भी सेवा करनी है। अहंकार की भी सेवा होती है, ये परहित है। सुख नहीं है, हित कहा गया है। सुख और हित में फर्क है। प्रेजेंट रिजल्ट का नाम है सुख, और परिणाम का जो रिजल्ट है वो है हित। बताओ, केवल हित का भाव हो, पर हित बस जिनके मन माही। आगे, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही, स महात्मा सुदुर्लभ। विचार करो, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ। सही है ना। तो हमारे हृदय में परहित का भाव नहीं है, इसलिए हमको कठिन लगता है, तब हम अशांत है, तब हम परेशान है। सीधी सी बात है। क्या भैया? चौपाई तो झूठी नहीं ना। और सही है तो हम सही कसौटी पर कसे ना। परहित बस जिनके मन माई, जिनके हृदय में परहित की बात बैठी जाती है, तो उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ नहीं ना तो शांति दुर्लभ नहीं है, भगवान दुर्लभ नहीं है, आनंद दुर्लभ नहीं है, मुक्ति भी दुर्लभ नहीं है। केवल परहित से, भाव से हम शांति, मुक्ति, भक्ति और प्रीति सब कुछ प्राप्त कर सकते। ये भाव तो ये हुआ ना। तो अभी तक क्यों नहीं मिल रहे? कहीं ना कहीं हमने बेईमानी की है। ध्यान देना भैया, सत्य को स्वीकार करो, सत्य की शरण से मुक्ति, त्याग से परमात्मा प्राप्ति, ये लेख है। सेना नहीं है भैया, हम बनी बनाई ईमानदार है, केवल दृष्टि दे दो। अगर चाहते हम बनी बनाई ईमानदार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि, क्या है? बनना है क्या? हाँ, बेईमानी को पाल रखा है। इसलिए कहा ना, दृष्टि परिवर्तन करो यार, दृष्टि परिवर्तन करो। बनने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। हम बनी बनाई हैं, केवल दृष्टि दो। हैं? किसने पकड़ा? क्यों पकड़ा? नहीं क्यों ना, आपने क्यों पकड़ा? हाँ, बस नहीं होगा। श्रवण प्रथम भक्ति है। धुंधुकारी इतने पापी होते हुए भी महाराज जी, उनका प्रसंग कभी आता है ना, मैं धुंधुकारी का प्रसंग लेते हैं, आत्मदेव के प्रति मेरे बड़े बने
आक्रोश आता है पिताजी के प्रति। आत्मदेव ही धुंधुकारी के केवल जनक नहीं है, उसको पापी बनाने का जनक है। इनकी कामना ने, आसक्ति ने ही, संतों की आज्ञा की अवज्ञा ने ही धुंधुकारी को जन्म दिया। ध्यान देना, ये तो धुंधुकारी केवल शरीर नहीं है, हमारे हृदय की जो वासनाएं हैं ये ही धुंधुकारी है। धुम 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 करती रहती है, ये अंधकार फैलाती रहती है, यही धुंधुकारी है। और कौन ये हमारे अंदर की वासनाएं, और वासना क्या है? मैं जैसा चाहता हूं ऐसा हो जाए, मेरी मन चाहिए हो जाए। महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी ने इतने सुंदर बात बता दी, इतने टेक्नोलॉजी उनकी है। कामना क्या है, संसार क्या है? मैं जैसा चाहता हूं ऐसा हो जाए, और मैं जैसा नहीं चाहता हूं ऐसा ना हो। यही संसार है, यही मन है, यही कामना है। विचार करो। अब विचार करें, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं बताओ। आज सुबह हमने बड़ी मार्मिक बात बताई थी, परंतु बाद में प्रकरण तो फिर दूसरी ओर चले गए। मैं देख की स्थिति देख के बोल रहा था, सोच रहा था मैंने, हमारी स्थिति कैसे, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। मैं स्थिति देख रहा था, कहां तो चल रही थी, कहां उसी तरह की बात। 100 वर्ष आगे प्लानिंग की बात, प्री प्लानिंग। विचार करो, 3 पीढ़ी निर्माण की। हमारे तब से लेकर के, उस सभा से लेकर के, महाराज जी कल जो स्थान पर हम सभी बैठे थे, परसों भी बैठे थे, जैसे जो भाव आया, संतों के सामने निवेदन किया गया, संतों ने स्वीकृति प्रदान की। कल्याण भट्ट नाम से श्री कल्याण पूज्य श्री मलुकपीठाधीश्वर महाराज ने बड़े संतों की अनुमति, अनुमोदन और सब लोगों की स्वीकृति से श्री कल्याण भट्ट नाम से नामित किया गया। कल्याण, श्री कल्याण भट्ट, जिस कल्याण भट्ट का दर्शन करने मात्र से, महाराज जी शरीर तो नहीं रहेगा, सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये कल्याण भट्ट है, वो ऐसे रहेंगे जो दर्शन कर लेगा, जो स्पर्श कर लेगा, जो भूमि में बैठ जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। भट्ट माने वृक्ष ही है, भट्ट कहते ही वृक्ष समझता, भट्ट वृक्ष, पीपल बट, परंतु सिर्फ कल्याण बट है। और जो मंच है वो राजनीतिक मंच नहीं है। जिस मंच से, जिस स्थान से आज सत्संग का उद्गम स्थान है, सेठी जी ने सत्संग वहीं से शुरू की थी, 100 वर्ष हो गया। एक कल्याण मंच है, कल्याण की धारा जहां से निकली थी, कल्याण का प्रादुर्भाव, जहां पर भावनाओं के प्रादुर्भाव कल्याण रूप में जहां पर प्रकट हुए थे, उद्गम स्थल है, कल्याण का उद्गम स्थल है। और उसी कल्याण को और छाया करके, बटवृक्ष जैसे कहते हैं, कल्याण बट छाया के द्वारा, फलों के द्वारा पथिकों को जहां पर आधार पाथे प्रदान करके आज बड़ा कर रहे, वही स्थान कोई साधारण नहीं है। इसलिए सोचा, हम शरीर तो चला जाएगा, आप हम चले जाएंगे, लेकिन स्मृति रहेगी 100 वर्ष की। इस समारोह महामहोत्सव में ये स्मृति रह जाएगी। इस स्मृति का जो स्मरण कर लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए श्री कल्याण भट्ट, श्री कल्याण मंच, कल्याण कथा मंच महाराज जी ने कहा। संतों की श्रीमुख से जो निकल जाती है वो बात महाराज भगवान इसको भी स्वीकार कर लेते। 4 जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांचीकरण। 4 युग में चतुर्भुज भगवान भक्तों की वाणी को सत्य कर लेते हैं। और भगवान कहते, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर ले, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अब विचार करें, कल्याण होने का सुगम उपाय क्या है? एक तो कल्याण दर्शन मात्र से, एक कल्याण तो स्पर्श करने से, जाने से। सर्वोपरि
कल्याण के जो रास्ता है। आज सुबह महाराज ये प्रकरण हमने बहुत सुंदर तरीका से, प्रकरण हमने कहां से पढ़ के सुन के नहीं, जैसे जैसे हृदय में बैठा था महाराज, घंटों भर में। आज संध्या भी बाद में किया, ठाकुर सेवा भी 8 बजे के बाद में किया, यहां से जाने के बाद में उसी भाव में बैठ गया था। ये हृदय में कई बातें आती है, आप मत सोचना ये महाराज जी का जो संकल्प है, सत्य संकल्प में, उसी खोज में लगा हुआ हूं। महाराज जी की बात है, मैं इसी खोज में लगा हुआ हूं, जल्दी से जल्दी, सुगम से सुगम उपाय से सबका कल्याण कैसे होगा। ये मेरी बात नहीं है, मेरी खोज नहीं, मेरा प्रयास नहीं है, ये सत्य संकल्प वो महापुरुषों का प्रयास और खोज है। आज सुबह महाराज जी बताया था हमारी नियत क्या है, हमारा नियम कैसा है, हमारा निश्चय कैसा है, और फिर हमारा श्रेय। नियत, नियम, निश्चय और श्रेय आपको प्रमाण के साथ बताया था। नियत क्या है? परहित बस जिनके मन माही, ये नियत है। प्रत्येक, ध्यान देना, प्रत्येक कार्य करने से पहले अपने आप से पूछे, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, करने का विचार कर रहा हूं, इस कार्य करने का मेरी नियत क्या है? ध्यान देना, प्रत्येक कार्य करने से पूर्व अपने आप से पूछना, जो कार्य करने का मैं विचार बनाया हूं, कार्य करने जा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? अहंकार को लेकर कर रहा हूं, या स्वार्थ को लेकर कर रहा हूं, या मतलब को लेकर कर रहा हूं, ना अपने लिए कर रहा हूं। अगर अहंकार को लेकर कर रहे, स्वार्थ को लेकर कर रहे, अपने लिए कर रहे, तो वो कार्य क्या होगा? क्या होगा वो कार्य? वो कार्य का फल क्या होगा? पहले से सोच लो। वो कार्य का फल होगी अशांति, उसी कार्य का फल होगा बंधन। 3 अध्याय के 9 नंबर संग अखिलेश जी, यज्ञार्थात कर्मणि अन्यत्र लोकयम कर्मबंधन। आया ना? यज्ञार्थात, यज्ञ माने कर्तव्य कर्म, यज्ञ माने हित, हित की अलावा जो कर्म किया जाता है वो बंधन का कारण है। आप और हम विचार करें ना, प्रत्येक कार्य यज्ञ के रूप से कर रहे हैं, ना भोग के रूप में कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य से सुख लेते हैं, ना सुख देते हैं। सुख देने की भावना से कर रहे हैं, ना सुख लेने की भावना से कर रहे हैं। यदि मैं कथा प्रवचन करूं, अरे लोग तालियां बजाएंगे, प्रशंसा होगी, प्रतिष्ठा होगी, ये लेना बंधन है महाराज, बंधन। ऐसे खतरनाक बंधन है, कल्पना नहीं कर पाओगे। बंधन का नाम कोई बांधता नहीं है, ये मन की अशांति ही बंधन है। लिख लो भैया, ये मन की अशांति ही बंधन है। ये डिप्रेशन, तनाव, ये क्या शब्द है महाराज जी, कहां से आए? यदि सेवक हो तो डिप्रेशन कैसे? तत्वज्ञ हो तो डिप्रेशन कैसा? और भक्त हो तो? ये अशांति ही बंधन है। कारण क्या है? नियत खराब है ना? एक सूत्र नियत। और सेठ जी की नियत क्या थी? आज ये गीता प्रेस सुबह बताए थे ना, गीता प्रेस का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? 2 श्लोक से बीज है महाराज। 68 नंबर 69 नंबर ये बीज आज सुबह चर्चा की थी ना महाराज, बड़ी मार्मिक चर्चा थी। आप लोगों ने कैसे लिया पता नहीं, आपको मैं समझ नहीं पाता हूं। केवल महाराज जी सेठ जी का मूल उद्देश्य क्या है? आज इतना बड़ा सेठ साहूकार तो बहुत है, करोड़पति अरबपति तो बहुत है। मारवाड़ी बोलने वाले, समझ रहे ना, एक गांव के रहने वाले
और वो भी जो कार्य आज विश्व भर करने के लिए बड़े बड़े पंडित ज्ञानी साधु सन्यासी धरे को धरे रहेंगे। कारण क्या है? कारण उनकी नियत बड़ी है। जिसका विचार जैसा है वो व्यक्ति वैसा है। क्या बताऊं भैया, ये सत्संग के गहराई के अंदर होगे तो अब मूर्ति बन जाओगे। अगर ऊपर फालतू में जाओगे तो ऐसे मूर्त बन के रह जाओगे। केवल नियत। महाराज जी खाना भी एक ग्रास लो, किस लिए खा रहा हूं? हित के लिए है ना। पी रहा हूं, किसके लिए पी रहा हूं? बैठ रहा हूं, किसके लिए? अपने भैया कहता हूं, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। हमने तो एक बात मिली थी, कई बार कहा हूं, शायद यहां कहा होगा। महाराज जी इससे बड़ा 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 लाभ हुआ। मैं सबके लिए हूं। मेरा निर्माण ईश्वर ने सबके लिए किया है। ध्यान देना, कोई छोटी बात नहीं महाराज। यही बात मुझे अगर 25 साल पहले मिलती तो स्थिति और कहीं हो जाती। ये 25 साल की जो समय लगा ना, मैं तो अभी बता रहा हूं आपको, इतना साल नहीं लगेगा जितनी साल मुझे लगा है। जितनी साल महाराज जी को लगा था इतने साल हमको नहीं लगा। और अभी हमको जितने साल लगा, अगर कोई बात मानकर ही चलेगा तो उसको इतने साल नहीं लगेगा। ये रिसर्च महाराज, रिसर्च खोज है। मेरा निर्माण ईश्वर ने लेने के लिए नहीं किया है, अपने लिए नहीं किया है। मेरा निर्माण ईश्वर ने सबके लिए किया है। महाराज जी घर से शुरू करो, मेरी बात मानो तो। कल्याण जो कहते हैं ना, हाँ कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो गया, हमारे हो गया, हाँ ताली आप राजी हो गए, हम राजी हो गए। और रोज घर में लड़ रहे, रोज मन से अपने वृत्तियों से लड़ रहे। सुमति कुमति सबके उड़ा रही। सही ना? नहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां। तो बताओ ना, कुमति चली गई क्या? मनमानी मन की इच्छा छोड़ना छोड़ दिए तो कल्याण कैसे? कल्याण शब्द से कल्याण हो गया। आपने भी, मैंने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, आप भी तालियां बजा दी, हंसी का हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। फिर घर में जाके वही लड़ाई और वही मनमानी और वही अशांत, वही डिप्रेशन, वो गोलियां लो। फिर तो कौन सी कल्याण हो? जो कौन सी कल्याण हो गया जो गोलियां लेना पड़ रही है? कल्याण का अर्थ क्या? ये कल्याण। एक बार सोचो तो सही भैया, डीपली तो सोचो। महाराज जी कोई तो व्यसन के लिए प्रवचन सुनता है, कोई व्यसन के लिए प्रवचन करता है, लेकिन मैं वेदना को लेकर कर रहा हूं। व्यसन को लेकर के नहीं, वेदना है, पीड़ा होती है। और पीड़ा क्यों? ये पीड़ा मेरी नहीं है, ये पीड़ा महाराज जी की है, ये पीड़ा स्वामी जी की है। लड़की जब बड़ी हो जाती है, लड़की तो निश्चिंत होकर के सोती है, लेकिन मां की नींद गायब हो जाती है। छोरी बड़ी हो गई, घर भर कैसे मिलेगा? ऐसे हम तो महाराज जी घोड़ा खोल के सोते थे, उस समय महाराज जी रात भर जगते थे। सबका कल्याण कैसे होगा? हृदय में पीड़ा, वो पीड़ा, वो पीड़ा, उस पीड़ा से पीड़ित हूं। ये महाराज जी जो जानते हैं मुझे, यही गुफा है, यही गुफा सामने वाली, जहां कीर्तन सब कुछ जो पुराने हैं जानते हैं। और वो महाराज जी के कक्ष है, इसके अलावा हम कुछ देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, जीवन ऐसे बीता। आज क्यों बैठा है यहां पे? मैं कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मेरा कोई पेशा है कि मैं कोई प्रवचन करूं। कभी मेरे ये सब प्रोफेशनल लाइफ नहीं मेरे है। मैं तो आज सोचा ये प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं पर्सनल हूं। आई एम नॉट प्रोफेशनल, आई एम पर्सनल। समझ रहे ना? आपने तो मैं मेरा छोड़ दिया, हमारा तो मैं मेरा छूट नहीं रहा है, मैं मेरा छूट नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अगर छूट नहीं रहा था इसको यू टर्न करा लीजिए।
कोई बात नहीं, सबके लिए एक इलाज नहीं, मेडिसिन की स्टोर की दवाई सबके लिए नहीं है, सारी दवाइयां एक सबके लिए नहीं है। इसलिए गीता रामायण भागवत की सारी बातें पढ़ो, मंगल है, लेकिन इस सारी बातें हमारे लिए नहीं, एक बात से हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं छूट रहे तो नहीं छूटने दो, प्रत्येक कार्य केवल हित के लिए करेंगे, केवल दूसरे के लिए जिएंगे। उपाय बता दूंगा ना आपको, क्या उपाय है आप करो। जो प्रत्येक कार्य को परिवार में सोचो, मैं परिवार का सेवक हूं, मैं परिवार का मालिक नहीं हूं, मैं परिवार का सेवक हूं। और केवल परिवार में जो भी जन है, चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे संघ हो, चाहे कमेटी हो, चाहे कहीं पर भी हो, वहां पर केवल दूसरों के हित के लिए, केवल हित सेवा करने के लिए जीना। चाहे मैं छूटे मेरा नहीं छूटे, करके देखना, वो मैं मेरा कहां घुल जाएंगे ना, तो ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। जैसे मिश्री जल के अंदर डाल दो तो घुल जाए, मिश्री की सत्ता नहीं रहेगी, शरबत बन जाएगी। अभी मैं मेरे के कारण से जो लग रहे हैं ना, मैं मेरा को ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। केवल हित मेरा निर्माण महाराज जी, केवल हित के लिए, केवल सबके लिए। इसलिए सूत्र था, मैं सबके लिए हूं, कोई भी मेरे लिए नहीं है, कुछ भी मेरे लिए नहीं है। भैया और एक बड़ी मार्मिक बात बताऊं, ईश्वर भी मेरे लिए नहीं है। मैं ईश्वर के लिए हूं, ईश्वर मेरे लिए नहीं है। अभी ईश्वर को हमने साधन सामग्री बना के रखा और भोग संग्रह को साध्य बना के रखा। ध्यान से समझो, ईश्वर अभी हमारे साध्य नहीं है, अभी ईश्वर हमारे साधन सामग्री है। सही ना? नहीं, हे ईश्वर मुझे ये दे दो, तो बड़ा क्या हुआ? भोग। जब ईश्वर है तो क्या क्या कमी है, कौन सी अवस्था की कमी है, क्या चाहिए? जब ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मानते हैं तो ईश्वर मिलने के बाद में उनसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए? क्या ईश्वर से हम बुद्धिमान हैं? अरे महाराज जी, ऐसे कहने वाला कोई मिलेंगे नहीं। कभी कभी दृष्टि जाती है ना, हमारे ये भवन की, हमारे संस्थाओं की, प्रेस की जो संस्थापक है सेठ जी ने क्या कहा, जो मेरी बीमारी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा या अनुष्ठान करेगा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु के विधान को परिवर्तन करना चाहता है। तू बड़े हितैषी बन गया, आज का तो हितैषी बन गया। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। आज इस स्वार्थ की प्रीति से रोना रो रहे और कह रहे मैं अनुष्ठान कर दूं, मैं आपके लिए ये करा दूं, वो करा दूं। क्या मेरे प्रभु ने जिनका अंश हूं, जिन्होंने दिया, वो बेसमझ है? और दुनिया इसमें लगी हुई है। निष्पक्ष होके देखो ना, अगर ईश्वर विश्वासी है तो उनकी परिस्थिति क्या ऐसे हमारे लिए अमंगलदायक है? एक बार सोचो भैया, ये क्या बताएं आपको, बोलने की नहीं, ये दृष्टि देने की बात है। इसलिए हम ईश्वर के लिए है, ईश्वर मेरे लिए नहीं है। और हमने तो ईश्वर को साधन सामग्री बना दिया। मैं आपके लिए नहीं हूं, आप मेरे लिए हो। चलो, अगर भगवान मेरे लिए है मानते हो तो कोई बात नहीं, भगवान भी नाराज नहीं होते। 3-4 प्रकार की भक्त है। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर सब। आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, ध्रुव जैसे अर्थार्थी भक्त है, द्रौपदी जैसे आर्त भक्ता है। लेकिन आर्त हो तो केवल उनसे मांगो, अर्थ हो तो केवल उनसे मांगो। महाराज जी, हम तो ऐसे मंगते बन गए, क्या बताएं। हम तो मंगते हैं, भक्त कहां है? नाम कहते भक्त, कहते कृपा कृपा कृपा, मंगते अभी तक क्या मांगते हैं? सबसे झोली फैला करके मांग रहे, दे दे। पत्नी सुख दे दे। अच्छा, विवाह क्यों किए? सुख देने के लिए ना सुख लेने के लिए? महाराज जी, बड़ी डीपली सोचना चाहिए। अभी मैं यूथ के लिए कहता हूं इस बात को।
हम तो कहते अगर सुख पाने के लिए लड़की से विवाह करता है मत करना, तो दुख जीवन भर पाएगा। महाराज जी बात मेरी कोई समझे तो बात समझ पाएगा। अगर सुंदरता को लेकर के विवाह कर रहे हैं ना, जीवन भर दुख पाएगा, सुंदरता नहीं रहेगी। अगर गुण को देख करके विवाह कर रहे हैं तो एक गुण भी नहीं रहेगा। समझ रहे ना? केवल एक बात, अगर किसी से संपर्क जोड़ रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, सेवक बन के रहो और उनके लिए जियो। कोई भी ताकत नहीं संसार में आपको दुखी करा देगी, कोई भी आपको दुखी नहीं करा सकती। हम क्या करते महाराज, कितने पूजा अनुष्ठान कर लो, लेकिन दुख का कारण हम ही हैं। केवल सुख, बेटा सुख के लिए, नौकरी सुख के लिए, प्रत्येक चीज केवल सुख के लिए, और भगवान भी सुख के लिए। समझ रहे ना? केवल सुख के लिए, और सुख की इच्छा ही संसार है, और संसार कुछ नहीं। संसार में ईंट पत्थर मकान दुकान ये संसार नहीं है, केवल सुख पाने की इच्छा ही संसार है। जिसके अंदर में जितने सुख पाने की इच्छा है वो इतने बड़े संसारी है। चाहे महामंडलेश्वर जगत गुरु क्या गुरु बन जाए कोई बात नहीं, वो इतनी बड़े संसारी है जिसके अंदर में जितने सांसारिक सुख पाने की इच्छाएं हैं। ध्यान देना, आप और हम विचार करें इस बात को, ध्यान दे। इसलिए मेरा निर्माण देने के लिए है। मैं भगवान का दास कहलाता हूं, अमुक दास, अमुक शरण, गले में कंठी, मस्तक में तिलक, नाम जप करते हैं, नाम लेते हैं, फिर भी दुखी है, परेशान है। कारण क्या है भैया? मोर दास कहाई नर आशा, कहलाता है मैं हरि का दास हूं, राम का दास हूं, और आशा करता हूं सेठ जी अब दे देंगे तो काम हो जाएगा, सेठा के बिना काम नहीं चलेगा। अभी तो महाराज संत और गृहस्थ का ऐसा संपर्क हो गया, क्या बताएं। संत और गृहस्थ का संपर्क ये सोचता मेरे इतने संतों से परिचित हो जाए तो मेरे सेल्फी लेने में, फोटो खींचने में बस मेरे को सम्मान मिल जाएगा। वो सोचता इतने भक्त हो जाएंगे तो वो भक्त मेरे समय पे ये काम आएगा। जब ये भावना है तो ना इसका कल्याण है ना उसका कल्याण। नहीं होगा महाराज, कभी नहीं होगा। कल्याण तो तब होगा जब देने का भाव आए, हित का भाव आए। संत भी आपका हित सोचे और आप भी संतों का हित सोचो। आप भी हित सोचो। हित की भावना सबके अंदर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं जे हम संसारी है, हम थोड़ी हित करेंगे। हम तो ये महाराज जी, ये कभी अपने आप को संसारी मानने वाला इतने आत्मघात करता है, इतने बड़े अन्याय करता अपने पर, क्या बताएं। संसार में रहना दोष नहीं है, लेकिन अपने आप को संसारी कहलाना दोष है। क्यों है? मैं संसारी कैसा हूं? मैं भगवान का सनातन अंश हूं, ये सही है ना? संसारी सही है? तो साधु कहां रहता है? वो भी तो संसार में रहता है। सेठ जी को क्या संसारी कहेंगे? वही दुकानदारी है, वही घर परिवार है, वही तो संसारी कैसे है? जो अपने सुख सुविधा चाहता है संसारी है। और हम संसारी कह लेके छुट्टी लेते हैं कि हम पाप कर सकते हैं, हम तो हमारे लिए कोई दोष नहीं। ये संसारी कहने का मतलब हम छुट्टी, हम हमारे लिए तो परमिशन है, हमारे चलेगा, तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। महाराज जी, व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। एक कृपा के नाम पर, समझ रहे ना, एक कृपा के नाम पर भी कई बार अपने आप को व्यक्ति धोखा देता है। क्या बताएं? इसलिए धोखे में मत रहे ना। मुझे कल परसों बताया था, मुझे भूख लग रही है,
अरे अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता, आपने तो निहाल कर दिया सबको। अन्न के अभाव से मैं तड़प रहा हूं और मुझे कहोगे अन्नदाता, और मुझे पता है मैं कौन सी दाता हूं, मुझे खाने को नहीं मिल रहा जो अभी भूख लग, मैं तो हाँ मैं तो, लेकिन मुझे तो अंदर की स्थिति पता है ना, मैं अन्नदाता हूं ना कौन सा दाता हूं। आपकी स्थिति तो आपको पता है। जो अन्नदाता है, जो अन्न इतना दे रहा है और खुद के भूखा है, जो कृपा में बैठा है, कल्याण में छाया में बैठा है और वो अशांत है, क्या बात महाराज। कृपा कोई फ्यूचर की वस्तु है? ईश्वर और कृपा जो कहीं है कहीं नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जो कभी है जो कभी नहीं है वो कृपा नहीं हो सकती। क्या भैया? और कृपा है हम परेशान हैं। हमने कह दिया, आपने सुन लिया, वो कह दिया, अब आनंद आनंद। हाँ भाई साहब, फोन में जो बात कर रहे थोड़ा सा मेरे सामने में जो वो अपने धुन में लगे हैं, उनको थोड़ा सूचना कर लीजिए, थोड़ा सा अब बैठो वो हो जाएगी। तो इसलिए ये बात को ध्यान, मोर दास कहाई नरासा, करऊं तो कहूं कहां। अच्छा, हम भगवान के ऊपर विश्वास करते फिर भी परेशान होते। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, आज जो बात चली थी नियत, मैं दो ही बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। गीता जी में 7वां श्लोक में दूसरे अध्याय के भगवान ने कहे, अर्जुन ने कहा, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 11 नंबर श्लोक में तीसरे अध्याय के भगवान क्या कहते हैं? 11 तीसरे अध्याय का, ये दूसरा अध्याय का 11 नंबर आपने कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः। आगे, श्रेय परमवाप्स्यत, अयन श्रेय। और कौन सा श्रेय? परम श्रेय। श्रेय, ध्यान देना आपको, इसलिए थोड़े से दृष्टि। श्रेय परमवाप्स्यथ, परम श्रेय। कैसे? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, यूं परस्परम भावयंत, एक दूसरे को देओ तो परम श्रेय हो जाएगा, और एक दूसरे से लेने के लिए जुड़ो तो परम बंधन। आज हम पति पत्नी बनते हैं, मां बेटा, कुछ एक दूसरे से केवल लेना, केवल सुख लेना, केवल मन चाहिए कि पूरा करना, तो कैसे श्रेय कल्याण होगा? अब विचार करें ना, श्रेय माने कल्याण, और कल्याण का शताब्दी महामहोत्सव हम मना रहे हैं। तो परम श्रेय, यही परम श्रेय जो अर्जुन ने कहा था, जो श्रेय यद श्रेयस्या निश्चितम, नारद जी ने कहा था ना, जय विधि होई नाथ हित मोरा, जैसे मेरा हित होगा, भगवान कहते मैं परम हित करूंगा तो हित कहता है, ऐसे अर्जुन कहता है यद श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेय है आपके ये, भगवान कहते परम श्रेय की बात बता रहा हूं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम। आया ना? ध्यान देना महाराज जी, ऐसे रत्न छुपे हुए हैं गीता जी में। परम श्रेय, इसलिए परम श्रेय की बात कैसे? केवल देने की भाव। आया ना सूत्र? नियत, नियत देने का है ना, नियत लेने का है। हाँ, स्थिति विचार करो। अच्छा, आप, मैं यहां बैठा हूं तो मुझे कोई छाता दान में देगा तो मैं लूंगा क्या? मेरे पर छत है तो छाता की जरूरत नहीं। मैं स्थित हूं तो पांव होते हुए भी मुझे अगर जाना नहीं तो जूते की जरूरत नहीं। आपकी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं तो वो जरूरत नहीं। सेना नहीं,
यह स्थिति, यह स्थिति है। हाँ, और नियत क्या है? नियत मेरा केवल देने का है। कोई भी कार्य करूं केवल देने के उद्देश्य से, देखूं भी देने के लिए, सुनो भी देने के लिए, बोलो भी देने के लिए, करो भी देने के लिए। प्रत्येक प्रवृत्ति में देने का भाव है, केवल देना है। देना ही जीवन है, लेना ही मृत्यु है। जो लेता और देता वो है व्यापार, जो देता और देता है वो है प्यार। प्यार में देना ही देना है, प्यार में लेना और देना नहीं है। समझ रहे ना? समय तो हो गया क्या आपका? समय का ज्ञान है? समय का ऐसे महाराज, ये धारा ऐसे गंगा जी के है ना, वो कहां से लेकर कहां डुबा देगी, खुद का कुछ भी। तो मैं संक्षिप्त में निवेदन करूं। सुबह तो महाराज जी एक धुन में था, मैं खुद नहीं बैठा था यहां पे। एक हृदय की पीड़ा और किसी की प्रेरणा, किसी की आज्ञा, सच बताओ, इसी बात को आपने गंभीरता से लेते ना, और किसको सुनाऊं? हाँ, लेकिन बात आकाश में रहेगी। जिनकी प्रेरणा, जिनकी आज्ञा, जिनका संकल्प और जिनकी दृष्टि, जिनका विचार, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आप तो शिष्टाचार में रुके, कोई आपको रोक नहीं रहा था। आप मात्र शिष्टाचार में, हाँ ठीक है, कोई नहीं रोक रहा था वहां, यहाँ कोई नहीं रोक रहा था। सब सुन रहे। ठीक है। हाँ, तो इसलिए कहता हूं भैया, सच बताऊं, नियत हमारी है। और एक बात मुझे जो दृष्टि गई आज कृपा से, आज्ञा पालन, नियत और आज्ञा पालन, ये कल्याण का सबसे सुगम और श्रेष्ठ उपहार लेकर जाना। ये छोड़ के नहीं जाना। जितने भी हो, मेरी नियत कैसी है और मेरी स्थिति कैसी है, कहां है, ठीक है ना? और मैं मन के अनुसार चल रहा हूं ना आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं। अपने से कोई भी कार्य करने से पहले पूछना, ये जो कार्य करने जा रहा हूं, ये मैं मन के अनुसार करने जा रहा हूं ना आज्ञा के अनुसार करना जा रहा हूं। ये मन भूत कहेगा, अरे बड़ा काम है, कल्याण कर दूंगा। हमारे श्री सीताराम ओंकारनाथ बाबा कहते थे, अरे मन को कहते, एक है उल्लू की पिंजरा बनाए, एक किताब लिखी उन्होंने, उल्लू की पिंजरा। उल्लू, ये मन को कहते उल्लू। ये मन है ना, इसको रात को दिखता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता। उल्लू को समझ रहे ना, दिन को नहीं दिखता। सूर्य है तू भी नहीं दिखेगा, रात को दिखेगा। ऐसे मन न उल्लू कहता ना, तू कल्याण करा देगा, तू दूसरे का ये करा देगा। खुद बैठा है, दूसरे से लेने के लिए बैठा है, सम्मान मिलेगा, बाबा मिलेगी। अगर महाराज जी माला नहीं मिली, एक को माला मिली, दूसरे को नहीं मिली, फिर वो कह देगा पड़ोसी तो है, कोई बात नहीं। उस समय में हमारी स्थिति को देखना। हाँ, स्थिति देखना महाराज जी। वो अगर कोई ब्लड प्रेशर ये करे ना, वो कैसे अप डाउन होती है। हमने देखा महाराज जी, साथ में एक को माला पहना दी, दूसरे को नहीं पहना। हमारे पूज्य श्री भक्तमाली जी बता रहे थे, वो कहीं कल सुना रहे थे हमको साधक, कई अखंडानंद जी महाराज जी को हम पे गए तो दो संत बैठे, माला पहनाए, तो एक थोड़ी सी लंबी माला, एक थोड़ा छोटी माला। उसके अंदर लड़ाई है कि लंबी पहना दी, मुझे छोटी पहना दी। महाराज जी ये दलदल है ना, बड़ा केवल देने का भाव हो, अगर स्थिति में, स्थिति के बिना परिस्थिति का यूटिलाइज कैसे कर सकता है व्यक्ति? ये बात को ध्यान देना। कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं करना। महाराज, अपनी इच्छा से प्रवचन करना और आज्ञा से झाड़ू देना, इच्छा से प्रवचन करने की अपेक्षा संतों की आज्ञा से झाड़ू देना, ये श्रेय और कल्याण का मार्ग है। समझ रहे ना?
स्वामी जी महाराज जी ने जो प्रवचन दिया है ना, ये अपनी इच्छा से नहीं है, आए थे साधन करने के लिए। सेठ जी ने कहा सुनाओ, यही साधन है, तो आज्ञा का पालन किया। पूज्य बाबा ने प्रचार में लगे हुए थे, उस समय में भाई जी ने कहा इस काम करने के लिए आए हो, तुम कौन हो? और तुरंत उसी दिन ही छोड़े। आज्ञा से जिनको जीवन मिला है, आज्ञा पालन करने से जीवन मिला है, मनमानी चलन से कभी किसी को जीवन नहीं मिला। जो मनमानी चलेगा, मनमानी करेगा, उसको प्रत्यक्ष अशांति मिलेगी। जो आज्ञा के अनुसार चलेगा, चाहे दुनिया विपरीत हो जाए, दुनिया एक साथ में विरोध में खड़े हो जाए, उनकी शांति को कोई छीन नहीं पाएगा। इस सार बात बता रहा हूं। आज्ञा पालन करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने नहीं कहा मैं भक्ति योग करूंगा, कि मैं ज्ञान योग करूंगा, कि मैं ध्यान योग करूंगा। कहा क्या? कह सकता था आपकी भक्ति योग भगवान अच्छी लगी, मैं भक्ति योग का पालन करूंगा, कह सकता था ना। अरे भगवान आपने ध्यान की विधि वाली अच्छी बताई, मैं ध्यान करूंगा, कि मैं आपकी निष्काम सेवा करूंगा। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने हाथी की खोज का आश्रय ले लिया। जो आज्ञा पालन करता है वो हाथी का खोज का आश्रय ले लिया। सारे योग, सारी साधनाएं आज्ञा के अंदर ही समाहित हो जाती है। क्या बताएं महाराज, क्या योग करोगे, क्या बहुत साधना करोगे? केवल आज्ञा पालन करो, मनमानी करना छोड़ दो। जो कार्य करने जा रहे हैं, क्या संतों की आज्ञा है, क्या गुरुजनों की आज्ञा है, क्या भगवान की आज्ञा है? आप पूछो, फील करो। कोई अरे भैया कितने पूजा पाठ जप तप तीर्थ व्रत सुख के लिए कर लो, कभी भी आपके जीवन से दुख नहीं जाएगा कि सुख नहीं आएगा। लेख लो, कर लो, भले टेम्पररी कुछ हो जाओगे, जितना समय किए थोड़ा संतोष मिलेगा। परंतु यदि आज्ञा पालन के लिए अपने सुख के लिए कुछ नहीं करूंगा, अपने मन के अनुसार नहीं करूंगा, केवल आज्ञा के लिए करूंगा, कोई ताकत नहीं आपको दुखी करा देगा। महाराज जी, आज्ञा पालन से सेठ जी का प्रादुर्भाव है। सेठ जी के आज्ञा पालन से स्वामी जी का प्रादुर्भाव है, भाई जी का प्रादुर्भाव है, और उन्हीं की आज्ञा पालन से बाबा का प्रादुर्भाव है। यदि जीवन चाहते, कल्याण चाहते, नियत और आज्ञा पालन को सर्वोपरि रखेंगे तो हमारे कल्याण में कोई भी आकर के बाधा दे नहीं सकता। नहीं तो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, हो गया, हो गया कहते रहोगे और रात दिन मरते रहोगे, दुखी होते रहोगे। अशांति का नाम कल्याण नहीं है, परेशान होने का नाम कल्याण नहीं है। समझ रहे? इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, नियत और आज्ञा पालन, ये दोनों चीज को प्रमुख रूप से कल्याण का, और पर निंदा पर चर्चा कभी नहीं करना, आत्म प्रशंसा नहीं करना। चार बात बताया था, ना निंदा करनी है, ना निंदा सुननी है, ना आत्म प्रशंसा करनी है, ना आत्म प्रशंसा सुननी है। यही कल्याण का है। तो मैं सबसे निवेदन करूं, अंतिम में यही बंद करेंगे, कीर्तन करेंगे। निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी सत्संगी है ना, आप तो लगे हुए हैं, आपकी जो बेटा, आपके पोता, समझ रहे ना, पोता पोती, देखो ये बच्चियां सब हम देखते हैं ना, छोटी छोटी थी पहले उस समय, सही ना? नहीं, ऐसे बिल्कुल। आज देखो ये सब देखते हैं ना, कई बच्चों को हम इसे पहचानते हैं, इसे जो अभी बड़ी शादी कर ली, कुछ भी है इसे, लेकिन ये छोटे छोटे उस समय थे। कोई एक बच्ची आकर के महाराज में राम जी राम कह रही थी, आपको पता है ना, छोटी सी थी। अब देखो ये जो संस्कार है ना, ये साथ में रहेंगे तब तो आगे बढ़ेगा। इसे 3 पीढ़ियों को जोड़ने का, लगाने का एक सत्य संकल्प लेकर के ये समारोह से हम जाएंगे। हो गया उत्सव, चलो सो जाओ, चलो अपने काम में लगे जाओ ना। अभी तो मेरे महाराज एक एक दिन थे, मैं कैलेंडर के एक दिन टिक मार रहा हूं, अब एक दिन चला गया आज। अब एक टारगेट, 1 साल के अंदर हमारी प्री प्लानिंग क्या है, फिर पंचवर्षीय योजना क्या है। हमारे यूथ को जोड़ना है। जितने घर में जितने हमारे युवाएं हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं ना, ऐसे लगता है महाराज जी भेजो यहां पे, कैसे नहीं मानेंगे? और ऐसे मानेंगे महाराज जी, युवा खराब नहीं, युवा को सही बात मिलती नहीं। मैं सच बताऊं, युवाओं को सही बात मिलती नहीं है। और हमारे घर की लड़ाई देखकर युवा कहते हैं, मेरी दादी मेरे दादा तो 50 साल से गीता भवन जा रहे थे, उनकी रहे नहीं, और उनकी लड़ाई झगड़ा तो ऐसी है, ढेर तरीके, हमको क्या जाना है। मैं अब बीती हुई बात बता रहा हूं।
दादा दादी की लड़ाई को देख करके अरुचि हो जाती उससे। हमारे पिता माता हमारे आचरण को देख करके उनको लगता है ये तो इतना साल से सत्संग, देखो जीवन देख लो, हमारे इसकी अपेक्षा सही। ये हम बच्चे गलत नहीं है, हमारा आचरण हमारे व्यवहार आज बच्चों को सही बनाने नहीं दिया। इसलिए कहता हूं धुंधुकारी पापी नहीं है, धुंधुकारी अगर पापी होता पहले से उसका कल्याण नहीं होता। साक्षात विमान उनसे आया और वो आत्म कहते ना, आज कौन ये गोकर्ण महाराज से पहले आज गए, क्यों? सुनाने वाला तो पीछे रह गए और सुनने वाला पहले से विमान, फिर बाद में विमान आया उन कहने से। अगर पापी होता तो पापी नहीं है, इसका जन्म आत्मदेव से हुआ। इसीलिए हमारे कहीं हमारी वासना से कोई धुंधुकारी के उत्पन्न न हो जाए, ध्यान देना। गोकर्ण जैसे हो, इसलिए हम इसमें उत्तरदायी हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं हम तैयार रहे, हमारे 3 पीढ़ियों को लगाए उसमें। हमारे ये ही असली दान है, ये असली है माता पिता बनने का। पोत कपोत तो धन क्यों संचा, पोत कपोत तो धन क्यों संचो। सपूत बनाए, संस्कारी बनाए। संस्कार बनाना बड़ी बात है। शिक्षित तो सब कोई बना देते, शिक्षा का परिणाम देखो क्या हो रहे। संस्कार दीजिए। क्या महाराज? संस्कार के बिना ये शिक्षा अंधी और लंगड़ी होती है। ये संस्कार, हम भी संस्कारित रहे और संस्कार। तो ये 2 बात आपको बताया हूं। हमारे मेरी तो महाराज कल से तो, और 1,60,000 सुनकर के घर की बात मेरे तो 100 वर्ष में कहा, क्या महाराज जी हमारे महापुरुष ने जो कर गए, इतना हमने तो कुछ किया ही नहीं बाद में, और केवल हमारे समारोह बना दिया। 1,60,000 पत्रिका का नाम कल तो मेरे सुन के मन नीचे गर्दन हो गई मेरी। बहुत एक घर की बात करता हूं, एक दुख की बात है हमारे। अरे व्यक्ति 1,60,000 तो व्यक्ति अगर कोई यही से निकलता है ना, वो ऐसे परचेस करके आ जाता है। अजी साधारण की हुई सब्सक्राइब कर उसमें ये हो जाए 1,00,100 साल लग गए 1,60,000 के लिए। और जो तो मुझे लगता है जो महापुरुष ने हमने किया था वही किया था। हमने क्या हमने व्यापारों को बढ़ाया, हमने घर को बनाया, हमने इतना किया। आज इसके लिए क्या हमने? महाराज जी आप लोग तो कल समारोह बना रहे थे, मैं तो कल मेरे अंदर में मेरे कल शुरू हो गई अलग चीज। इसलिए भैया इसके दाई हम ही हैं। इस समारोह का दिन तो ठीक है, लेकिन पूर्वज ने जो चीज करके दे गए हैं, हाँ ठीक है। अभी पत्रिका के माध्यम से, जिस माध्यम से उसको हमको आगे, इसलिए हमारे एक मन में एक संकल्प, दृढ़ संकल्प आया है। आप साथ दो भैया, आपके यूथ युवाएं और बच्चे युवाएं बच्चों के काम तो दास के लिए। हाँ, आप लोगों को भैया झेलना मेरे बस की बात नहीं। हाँ, आप लोग ऐसे लुढ़क जाओगे, कहीं इधर लुढ़के, कभी उधर लुढ़के, कभी उधर लुढ़के, कभी उधर लुढ़के। सच्ची कहता हूं महाराज जी के होके कोई लुढ़कता है ना, क्या बताएं, क्षमा करना। क्या कमी है? क्या कोई अभाव है? क्या कौन क्या दे देगा ज्यादा आपसे? एक स्मृति आ गई महाराज जी, आपको कैलाशी महाराज आपको याद होगी शायद, यहां पर मोरारी बाबू की जी कथा चल रही थी। वो गंगा पार, उस पार जो हमारे कई बाइयां, आपको ध्यान होगा ना पुराण। हमारी जिम्मेदारी नहीं है और भिक्षा लेना बंद कर दी महाराज जी, भिक्षा नहीं ली। तो क्या महाराज जी का द्वेष भाव है? कहे इसमें फंस जाओगे भैया, ये चिकनाट चुपड़ी चापड़ी बातों से, उसी से फंस जाओगे। और वो तुम्हारे वो जो ललीपॉप खाने वाला वो बाजरी की रोटी कहां पसंद करेगा? जहां घी लगा हुआ वो कहे यार ये खाना है, वो तो साधारण टेस्ट लेने के लिए, वो इसलिए डर लगता महाराज जी समय के लिए। मैं तो छाती ठोक के कहता हूं, जिनको महाराज जी मिले हैं द्वार द्वार भटको मत, सबको सम्मान दो, सबको आदर दो, लेकिन पतिव्रता की नाते पति के हो के रहो। ये निष्ठा को मत छोड़ना, ये निष्ठा को मत छोड़ना। जहां गए वहां सबको सम्मान देना। पतिव्रता स्त्री पति के हो के रहती है, सास ससुर देवर जेठ
आज ननंद सबकी सेवा करती है, सबको सम्मान देती है, सब संतों को, सब आचार्यों को, सबको सम्मान दो। लेकिन महाराज जी के जैसे पतिव्रता स्त्री महाराज जी के सिद्धांत को, महाराज जी की बात को लेकर चलता ना, ऐसे लेकर चलो तो जीवन में कल्याण होगा। भटकने से, लुढ़कने वाला पत्थर से कल्याण नहीं होता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, इसलिए मैं कहता ना, ये मुझे जमती नहीं महाराज जी चीज को। क्या महाराज जी दुख होता है। अरे ये महाराज जी ऐसे कौन महापुरुष संत है जो महाराज जी के नाम से जिसकी गर्दन नहीं झुक जाती है। ऐसे कई संतों को देखा है महाराज जी के नाम के बिना सत्संग की पूर्णाहुति नहीं होती, पूर्णता नहीं होती। महाराज जी के नाम जिस चर्चा में नहीं आए वो चर्चा अधूरी रह गई, वो सत्संग पूरा नहीं हुआ। ऐसे महाराज जी जो, और इन्हीं के हो करके हम भटक रहे, लज्जा नहीं आती हमको। आग्रह को रखना नहीं, निष्ठा को छोड़ना नहीं। महाराज जी हम तो कहते युद्ध के लिए, ये मेरे प्राण जीवन धन, ये सर्वस्व है, ये है, ये छाती है, ये हृदय है, इनके हो के रह के देखो, सब कुछ ये ही दे देगा। ये संजीवनी सब दे देगी, कुछ कमी नहीं रखेगी। इनका आश्रय लेकर के क्या कमी है महाराज? मुझे तो विश्वास है और निकुंज में यही प्रवेश करा देगी। सम्यक प्रकारेण जीवनम ददाति इति संजीवनी। अरे भैया, मां ही छाती की दूध पिलाएगी, मौसी और पड़ोसी झुनझुने दे देंगे। अगर झुनझुने चाहिए तो मौसी की और पड़ोसी की गोद में चले जाओ। अगर मां के छाती का अमृत पीना हो तो मां की गोद में पड़े रहना, मां की गोद से बाहर नहीं निकलना। मैं यही निवेदन करूं। क्या कहूं महाराज, मैं पीड़ा से कहता हूं, वेदना से कहता हूं, आपको देख करके मेरा तो एक इच्छा महाराज जी का संकल्प जो हो, महाराज जी की जो पीड़ा हो, पीड़ा है, महाराज जी की इच्छा है वो पूरी हो। आज सुबह बताया था, सेठ जी ने गीता प्रेस की स्थापना की। आज स्वामी जी महाराज जी ने हम सब की स्थापना की। हमारे संस्थापक महाराज जी है। भाई जी ने कल्याण की संपादन की। आज स्वामी जी महाराज जी प्रत्येक साधक की जीवन की संपादन की। हमारे स्वामी जी महाराज हमारे जीवन के आदि संपादक है, हमारे जीवन के संस्थापक है। समझ रहे ना? और स्वामी जी महाराज ने वो संस्थापना को, वो संपादना को आज जन समाज में प्रचारक बन करके, आज प्रसारक बन करके विस्तार किया। समझ रहे ना? और जो हमारे स्वामी जी महाराज हमारे जीवन के संस्थापक है, हमारे जीवन के संपादक है और हमारे जीवन के प्रचारक है, वही स्वामी जी महाराज। एक निष्ठ होकर के रहो, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको इस शब्दों के साथ में यहीं विराम देता हूं बस। और आगे की दृष्टि को रखते हुए हम सभी को तैयार होकर के चलना है और प्री प्लानिंग से काम करना है। देखो, केवल निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, और होगा निश्चित महाराज। जैसे हर्ष से कल्याण का प्रादुर्भाव हुआ, हित के भाव से गीता प्रेस की स्थापना हुई, ऐसे महाराज जी ये शुभ लक्षण है, शुभ संकेत है। और उनकी सत्प्रेरणा हृदय में आ रही, मतलब वो चाहते हैं कराना, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं तो हम नहीं आते हैं। अब इस शब्दों के साथ में नियत और आज्ञा पालन, इसी बात को रख के और आगे के लिए हम सब तैयार होके करेंगे। अभी कीर्तन सुना ले महाराज जी का हरि का नाम। हाँ सुना दो। हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, गीता पाठ पढ़ाने वाले, गीता पाठ पढ़ाने वाले, गीता रहस्य बताने वाले, गीता रहस्य बताने, जग की चाह छुड़ाने वाले, जग की चाह छुड़ाने
वाले, प्रभु से संबंध जुड़ाने वाले, प्रभु से संबंध जुड़ाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जग में महापुरुष नहीं होते, जग में महापुरुष नहीं होते, प्राणी सिसक सिसक कर रोते, होते आंसू पोंछने वाले, सबका आंसू पोंछने वाले, सबकी पीड़ा हरने वाले, सबकी पीड़ा हरने वाले, सबकी जलन मिटाने वाले, सबकी जलन मिटाने वाले, सबको गले लगाने वाले, सबको गले लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जन्म मरण दुख से दुखियारे, जन्म मरण दुखियारे, जन्म मरण दुख से दुखियारे, जन्म मरण दुख से दुखियारे, भटक रहे हैं लोग बिचारे, भटक रहे हैं लोग बिचारे, पथ दर्शाने वाले, सबको पथ दर्शाने वाले, हमको पथ दर्शाने वाले, हमको पथ दर्शाने वाले, सत का मार्ग दिखाने वाले, सत का मार्ग दिखाने वाले, सत का संग कराने वाले, सत का संग कराने वाले, हरि के सन्मुख करने वाले, हरि के सन्मुख करने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऊंच नीच जो भी नर नारी, ऊंच नीच भी जो नर नारी, अमर लोक के सब अधिकारी, अमर लोक के सब अधिकारी, संशय हरने वाले, सबका संशय हरने वाले, सबका पव दुख हरने वाले, सबका दुख हरने वाले, सबकी चिंता हरने वाले, सबकी चिंता हरने वाले, सबको आशीष देने वाले, सबको आशीष देने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम तो मूर्ख नहीं समझते, हम तो मूर्ख नहीं समझते, संतन का आदर नहीं करते, संतन का आदर नहीं करते, नित्य
नित समझाने वाले, हमको नित समझाने वाले, हमसे नहीं उकताने वाले, हमसे नहीं उकताने, हम पर क्रोध न करने वाले, हम पर क्रोध न करने वाले, हम पर कृपा करने वाले, हम पर कृपा करने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब तो भव सागर से तारो, अब तो भव सागर से रो शरण पड़े हम बेगी उबारो, शरण पड़े मारो पार लगाने वाले, हमको पार लगाने वाले, हमको पवित्र करने वाले, हमको पवित्र करने वाले, हम पर करुणा करने वाले, हम पर करुणा करने वाले, हमको अपना कहने वाले, हमको अपना कहने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, प्रभु से संबंध जुड़ाने वाले, प्रभु से संबंध जुड़ाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। एक बात कह दूं, मन में आया तुरंत, नया भाव है। लाखों प्रणाम का अर्थ क्या है? ध्यान देना। लाखों माने लक्ष्य, प्रणाम माने आज्ञा पालन। जीवन का लक्ष्य यदि ईश्वर प्राप्ति है तो केवल लक्ष्य आज्ञा पालन करने वाला ही ईश्वर प्राप्ति कर लेगा। लाखों माने प्रणाम माने शरणागति, प्रणाम माने आज्ञा पालन। मैं प्रणाम करूं और बात नहीं मानूं, मैं लाखों प्रणाम करूं लेकिन आपकी बात नहीं मानूं और उल्टा चलूं, मेरा लक्ष्य संसार है, मैं लाखों प्रणाम करने से क्या राजी हो जाओगे? मैं प्रणाम माने आज्ञा पालन और लाखों माने लक्ष्य, मेरा लक्ष्य आपकी आज्ञा पालन, यही लाखों प्रणाम। ये भाव आया है, ये भाव अभी सुनते सुनते सुना रहे थे। ये भाव अभी महाराज जी तुरंत, कभी तो कई बार तो सुने हमने पद को, लेकिन ये महाराज जी जो दिया अभी ऐसा हमारा भाव हो गया अपना। अब बोलिए। अभी आज रात को आज प्रस्थान का विचार है, कल बसंत पंचमी है, सत्संग तो होगा ही, हम लोग करेंगे। हाँ, आप लोग सत्संग, फिर कथाएं सब जो भी प्रार्थना में चर्चा होती हाँ, है। हाँ। हम लोग बैठते ही हैं यहाँ, जिनको आना है बैठिए। महाराज जी की चर्चा ही है, जैसे कि जैसे प्रवचन दोहराते हैं, आप लोग भी बताइए। यहाँ नित्य सत्संग चलता है कैलाश। चलता ही। ये तो हम तो टेम्पररी है, ये परमानेंट है यहाँ के। हाँ, हम तो आते जाते हैं और ये तो यहीं पर स्थिर बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे लगातार साधक संजीवनी चलती है 12 घंटा, बहुत 12 घंटा 12 घंटा चलती है। सुबह से लेकर अभी ये कार्यक्रम के कारण 3-4 दिन बंद हुआ है। चलो, बहुत शाम को 6 बजे तक चलती है। बहुत अच्छी बात है। और महाराज जी अभी लगातार तीसरी साधक संजीवनी, चौथी पूरी होने वाली है। हाँ, बहुत सुंदर। ये कहते ना, एक निष्ठ होकर के लगे रहे, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन। हमारे बोल रहे हैं माता जी, ये हमारा उस सत्संग का संचालन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विजया जी गर्ग है ये। हाँ, हाँ, कल जयपुर से आए हैं। बहुत और हमारे ग्रुप के बहुत भाई बहन आए हैं। बहुत सुंदर, 30-40 जने आए हैं करीब। अच्छा, तो इस प्रकार आप महाराज जी के
होके सारी चीज को करना, ये बहुत अच्छा। महाराज जी ने कितने ग्रुप बना दिए और कितने ग्रुप के अंदर में महाराज जी ने प्रवेश कर गए। मैं देखता हूं ये बड़ी कितनी सारे अखिलेश जी इधर है, कितने सब है हमारे। इसलिए आज सुबह बताया था भैया, आपको ध्यान देना, कितने बहन तैयार हो गए महाराज जी। बहनों की जो अभी जो ये है ना, बहुत कितने बच्चे तैयार हो गए महाराज जी। हमारी 12 घंटा चलती है ना, उसमें बारी आती है आधा आधा घंटा की बारी आती है, तरसते रहते हैं लोग। बहुत इस समय जी महाराज जी का नियम है, सही है, बहुत अच्छा। मतलब ये जो है ना व्यापक रूप में जो अभी हुआ ना, ये महाराज जी की बड़ी कृपा है। महाराज ये महाराज जी की शक्ति काम कर रहे हैं सबके हृदय में। वो शक्ति सही ना, नहीं बताओ, ऐसे शक्ति प्रेरणा दे रहे, इसमें संतोष नहीं करना। अभी हमको और व्यापक रूप में और विस्तार से हमको आगे बढ़ना है, ये हमको ये नियम लेना, ठीक है ना। आप सभी को प्रणाम है। हमारे समय निकाल के हम सभी आए हैं यहाँ पर। अब महाराज जी तो आ ही रही हैं, फिर फरवरी में महाराज जी का सत्संग है। हाँ, घाट पर है, जैसे भी है बता देंगे बाद में। हाँ जैसे, तो ऐसे मेरा एक भाव है, बस ऐसे हम सभी लोग ऐसे सद्भाव को लेकर के महाराज जी की आज्ञा का पालन हो। हमारी नियत महाराज जी की नियत, सेठ जी की नियत से मिल जाए। हमारी स्वतंत्र इच्छा कुछ नहीं, स्वतंत्र नियत कुछ नहीं, इसी भाव से हम करेंगे तो वही सब काम करेंगे, ठीक है। सबको बारंबार प्रणाम। राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गीता गंगा गौ माता की जय, त्रिशताब्दी महामहोत्सव की जय। त्रिशताब्दी एक साथ मना ले लिया ठीक है ना। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।